Students, today we start the next topic, silk. Silk is another important animal fiber spun by silkworm. Silk हमें किससे obtained हो रहा है? Silkworm से. It is a strong, lustrous, soft and fine fiber. ये क्या strong होता है, shiny surface होता है इसका, soft और fine fibers होते हैं. किससे बने होते हैं? Made up of protein. Silkworms are reared to obtain silk. जो सिल्कवर्म्स को पालते हैं, रियरिंग करते हैं, उनको फूड प्रोवाइड करवा रहे हैं, शेल्टर प्रोवाइड करवा रहे हैं. क्यों? सिल्क ऑब्टेन करने के लिए, सिल्क लेने के लिए. नेक्स्ट इज हिस्ट्री ऑफ सिल्क. सिल्क वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना. कहाँ डिस्कवर हुई थी ये? चाइना में. इन 3500 BC. इट बिकम अ प्राइज्ड पोजेशन बिकॉज ऑफ फाइन क्वालिटी एंड लस्ट्रस. ये क्या है? फाइन क्वालिटी की थी और लस्ट्रस थी. ओरिजिनली इट वॉज यूज बाय एम्प्रेस ओनली. इसीलिए सिर्फ महंगी थी, इसीलिए सिर्फ क्या कर रहे हैं? एम्प्रेस ही इसका यूज़ करते थे. इट वॉज थ्रो ट्रेड दैट सिल्क स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. सिल्क वॉज एन इम्पॉर्टेंट आइटम ऑफ द ट्रेड ड्यूरिंग एंशियंट टाइम्स. पहले क्या है? ये ट्रेड की एक इम्पॉर्टेंट आइटम थी. ठीक है, चाइना से ही क्या है, दूसरे वर्ल्ड के बाकी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होती थी. ड्यू टू दिस द एंशियंट ट्रेड रूट्स विच लिंक टू चाइना अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कॉल्ड सिल्क रूट्स. इसलिए उनको क्या नाम दिया गया था? सिल्क रूट नाम दिया गया था, जिस रास्ते से वो जाते थे. सिल्क वॉज प्रोड्यूस इन इंडिया ऑल्सो. इंडिया में भी प्रोड्यूस होती थी. प्रूफ ऑफ यूज़ ऑफ सिल्क ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज़ ऑल्सो बिन फाइंड. ठीक है, जो इंडस वैली थी या सिविलाइजेशन थी पहले की, वहाँ भी सिल्क का यूज़ होता था. नेक्स्ट टॉपिक इज लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ. रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म इज कॉल्ड सीरीकल्चर. जो लोग क्या करते हैं, लार्ज स्केल पे सिल्कवर्म्स को पालते हैं, उनकी केयर करते हैं सिल्क को लेने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? सीरीकल्चर. सिल्कवर्म फीड्स द लीव्स ऑफ मलबेरी प्लांट्स. ये क्या करता है? मलबेरी प्लांट्स की लीव्स को खाता है, शहतूत के पत्ते. ठीक है. अ फीमेल मोथ ले एग्स 100 ऑफ एग्स ऑन द मलबेरी लीव्स. वो क्या करती है? बहुत सारे एग्स को वहाँ पे छोड़ देती है. कहाँ पे? मलबेरी लीव्स पे. After some time, these eggs hatch into a female moth lay egg 100 of eggs. 100 of eggs दे रही है मलबेरी लीव्स पे, और सम टाइम में ये जो एग्स हैं वो हैच होके क्या देंगे हमें? कैटरपिलर्स और सिल्कवर्म्स. स्लोली दीज कैटरपिलर्स ग्रो इन साइज बाय फीडिंग ऑन द लीव्स ऑफ मलबेरी ट्रीज. जैसे जैसे क्या करेंगे? मलबेरी ट्रीज की लीव्स को खाएंगे, फीड करेंगे, वैसे वैसे साइज में क्या होंगे? ग्रो करते जाएंगे. ये देखो, ये बहुत सारे एग्स हैं लीव्स पे, और ये किसके अंदर चेंज हो रहे हैं? कैटरपिलर में. द नेक्स्ट स्टेज इज द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवर्म इज प्यूपा. व्हेन द कैटरपिलर ग्रो लार्ज इनफ टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज. तब क्या होगा? कैटरपिलर ग्रो होगा, नेक्स्ट स्टेज में एंटर करेगा. इट स्टार्ट्स वीविंग अ नेट अराउंड इट. अपने अराउंड क्या करेगा? एक नेट बनानी स्टार्ट कर देगा, जो क्या करेगा? इसकी पूरी बॉडी को कवर कर देगा. इट स्टार्ट्स वीविंग अ नेट अराउंड टू होल्ड इटसेल्फ. देन इट मूव इट्स हेड फ्रॉम वन साइड ऑफ टू अनदर एंड मेक अ फिंगर 8. ठीक है, ये देखो, ये एक स्ट्रक्चर बना रहा है. ड्यूरिंग दिस मूवमेंट कैटरपिलर सीक्रेट अ फाइबर मेड अप ऑफ प्रोटीन. ये क्या करेगा? अपने में से एक फाइबर सीक्रेट करेगा, जो किससे बनी हुई है? प्रोटीन से. दिस प्रोटीन फाइबर सॉलिडिफाई एंड हार्ड. ये क्या होगा? धीरे धीरे सॉलिड होना स्टार्ट हो जाएगा और हार्ड होना शुरू हो जाएगा. When exposed to air for some time, जैसे थोड़े टाइम हवा में रहेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज द सिल्क फाइबर. इसको हम क्या बोलेंगे? सिल्क फाइबर. अ सिंगल कैटरपिलर प्रोड्यूसेस नियरली 300 मीटर ऑफ सिल्क. एक कैटरपिलर कितने सिल्क दे रहा है? 300 मीटर फाइबर. ओके, मीटर. कैटरपिलर कंटिन्यू टू स्पिन सिल्क. जो कैटरपिलर्स है वो क्या करेंगे? Continue to spin silk fiber till they completely get covered by these fibers. क्या आएगी? completely उसके around cover हो जाएगी वो fiber. The silk covering is which silkworm cover itself called cocoon. अब जो वो covering बना रहा है silkworm अपने चारों तरफ, उसको हम क्या बोलेंगे? cocoon. Further development of silkworm takes place inside the cocoon. अब जो silkworm है वो किसके अंदर है? cocoon के अंदर. अब जो बाकी की डेवलपमेंट है सिल्कवर्म की, वो किसके अंदर होगी? कोकून के अंदर होगी. आफ्टर सम टाइम प्यूपा एंटर्स द अडल्ट स्टेज एंड इमर्ज आउट ऑफ द कोकून एज अ मोथ. नेक्स्ट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्क. अब इस कोकून से हम सिल्क को ऑब्टेन कैसे कर रहे हैं? कैसे निकाल रहे हैं?
Now silk is extracted from cocoons. For this silkworm are reared on large scale. उस cocoon से silk को लेने के लिए silkworms को large scale में पालते हैं. The eggs laid by female silk moth are stored carefully under hygienic and suitable condition for temperature and humidity. These eggs are provided suitable warm and for hatching. जो ये eggs दे रही है silk moth, female silk moth, इसके जो eggs होंगे इसको proper humidity और temperature provide करवाएंगे ताकि ये क्या हो, जल्दी से हैच हो. दिस इज कॉल्ड इंक्यूबेशन. उस पीरियड को हम क्या बोलेंगे, इंक्यूबेशन. द लार्वे दस हैच आर फीड ऑन फ्रेशली चॉप्ड मलबेरी लीव्स. जैसे ही वो हैच होंगे, न्यू जो कैटरपिलर्स हैं वो बाहर आएंगे और क्या करेंगे, किसको फीड करेंगे, मलबेरी लीव्स को. द लार्वे और कैटरपिलर्स ईट कॉन्टिन्यूसली फॉर ऑलमोस्ट 6 वीक्स एंड ग्रो इन साइज. वो लगातार क्या करते हैं, 6 हफ्तों तक खाते हैं उन लीव्स को और साइज में बड़े हो जाते हैं. देन दे स्टॉप फीडिंग एंड रेडी टू स्पिन देयर कोकून. फिर खाना बंद कर देंगे और अपने अराउंड क्या करेंगे, कोकून बनाना स्टार्ट कर देंगे. दीज आर देन शिफ्टेड टू बैम्बू चैम्बर्स वेयर दे स्पिन टू कोकून इन वन कॉन्टिन्यूस थ्रेड ऑन द विंग्स प्रोवाइडेड टू दैम. द अमाउंट ऑफ अनएबल सिल्क इज स्मॉल. अबाउट 2000 कोकून्स मेक वन सिल्क ड्रेस. 2000 जो कोकून्स हैं उनकी सिल्क को मिला के एक ड्रेस बनती है. ओके. नेक्स्ट, द कोकून आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम. अब जो कोकून्स हैं उसको कहाँ धूप में रख रहे हैं और उसको बॉयल कर रहे हैं. दिस इज किल्स द इंसेक्ट इनसाइड दैम. ठीक है, इससे क्या होगा, जो इंसेक्ट होगा वो अंदर ही मर जाएगा. द सिल्क फाइबर्स सेपरेट आउट. और उससे क्या करेंगे, जो सिल्क फाइबर्स मिल रहा है उसको सेपरेट कर लेंगे. द फाइबर्स फ्रॉम द सेवरल कोकून्स आर रील्ड ऑफ टुगेदर टू मेक अ स्ट्रॉन्ग थ्रेड. ठीक है, इन फाइबर्स को मिला के क्या करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग थ्रेड बनाते हैं. दिस इज कॉल्ड रीलिंग ऑफ सिल्क. इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रीलिंग ऑफ सिल्क और फिलेटर. रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन to unwind the fibers of silk from the cocoon. The raw silk thus obtained is spun to silk threads and converted into dress material by the weavers. जो raw silk है उसको obtain कर रहे हैं और spun कर रहे हैं किसके अंदर, silk threads के अंदर, रेशमी धागों के अंदर. और उन धागों से हम क्या बना रहे हैं, एक ड्रेस बना रहे हैं by weavers. Different types of silkworms produce different type of silk in terms of luster and texture. जो डिफरेंट टाइप के सिल्कवर्म्स है वो क्या अलग अलग टाइप की सिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं. उनका टेक्सचर अलग होगा, उनकी शाइन अलग होगी. सिल्क लाइक सार, मूगा, कोसा इज ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्कवर्म्स. ये क्या अलग अलग टाइप के सिल्कवर्म्स हमें मिलती हैं. मलबेरी सिल्क इज मेन वेराइटी ऑफ सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया. ये क्या मेन टाइप की सिल्क होती है जो इंडिया में प्रोड्यूस होती है. अबाउट 90% ऑफ मलबेरी सिल्क कम्स फ्रॉम कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. जो 90% सिल्क है वो हमें कहाँ से मिलती है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से. इन द अदर कंट्री वुमेन्स आर इन्वॉल्व इन बिग वे इन दिस सेरीकल्चर इंडस्ट्री. दे contribute to process of rearing of silkworm, reeling of silk from cocoons, the processing of raw silk into fibers. क्या कर रही हैं, जो वुमेन्स है वो इन्वॉल्व हो रही है इस बिज़नेस में. जो क्या कर रही है, उनको उनके जो एग्स हैं उनमें से क्या कर रही हैं, कैटरपिलर से कोकून ले रही हैं, उनको बॉयल कर रही हैं, रीलिंग कर रही हैं, स्पन कर रही हैं और एक क्या कर रही हैं, थ्रेड्स को ऑब्टेन कर रही हैं. द एंटरप्राइजेज contributes to the nation economy and also help rank in India among the leading silk producing countries. China leads the world in silk production. मतलब कि जो सबसे ज़्यादा है वो कहाँ से हो रहा है, चाइना से. अब सिल्क के यूजेस क्या हैं, सिल्क टू मेक ड्रेस मटेरियल लाइक साड़ी, टाइज एक्सेट्रा, इन पैराशूट्स, बुलेट प्रूफ वेट्स एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज health hazard in wool and silk industry. In our country, many people are working in a wool and silk industry to earn their livelihood. ठीक है, बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या है, वूल और सिल्क इंडस्ट्री में काम करते हैं अपनी इनकम के लिए, अपने घर चलाने के लिए. वर्कर्स इन दीज इंडस्ट्रीज आर एक्सपोज टू नंबर ऑफ हेल्थ हैजर्ड्स. इनकी अंदर क्या होता है, बॉडी के अंदर बहुत सारी हेल्थ हैजर्ड्स होती हैं, बहुत सारी डिजीज़ क्रिएट्स हो जाती है. In woolen industry, people who work as a sorter get infected by a bacterium called anthrax. ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, वुलन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो कौन से बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हो रहे हैं, एंथ्रैक्स. इट लीड्स टू सॉर्टर ए डिजीज़ और टोटल
blood disease. In silk industry, working in cramped, damp or poorly ventilated units leads to respiratory problems. जहाँ पे प्रॉपर हवा नहीं आ रही, ठीक है, वहाँ क्या लोग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं. When cocoons are put in hot water to loosen silk, जब कोकून को क्या गर्म पानी में हम डालते हैं ताकि हम उससे क्या करें, सिल्क ऑब्टेन कर सके. फाइबर फॉर अनवेडिंग. द वर्कर्स पुट देयर हैंड्स बेयर हैंड्स इन हॉट वाटर. वो क्या करते हैं, अपने हाथों को गर्म पानी में डालते हैं, जिससे क्या होंगे, उनके हाथों के ऊपर छाले पड़ जाएंगे, उनके हाथ जल जाएंगे, रिजल्टिंग इन ब्लिस्टर्स इन देयर हैंड्स लीडिंग टू सेकेंडरी इन्फेक्शंस सच एज अ डर्मेटिस. और क्या हो सकते हैं, उनको स्किन एलर्जीज हो सकती हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं. वर्कर्स इन द सिल्क इंडस्ट्री हैव to stand continuously for about 12 to 6 hours in a day और फोकस टू गेट फाइन थ्रेड. जो वर्कर्स हैं सिल्क इंडस्ट्री में वो क्या 10 से 12 से 16 घंटे तक खड़े होकर काम करते हैं, ठीक है, ताकि अच्छी क्वालिटी के थ्रेड्स को ले सकें. इट लीड्स टू डिसऑर्डर लाइक बैक एक, स्पाइन प्रॉब्लम्स, विजन प्रॉब्लम्स. क्या होंगे, थकान के कारण उनकी बैक में प्रॉब्लम हो सकती है, स्पाइन में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, विजन में प्रॉब्लम हो सकती है. तो ये बहुत सारे हेल्थ हैजर्ड्स हैं जो वूल या सिल्क इंडस्ट्री में करने वाले वर्कर्स को होते हैं. ओके.